लालच का बुरा फल। एक बार एक आदमी श्याम बाबा के मंदिर में अरदास लगाने गया और बोला, बाबा मेरी ऐसी किस्मत चमका दो कि मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझे सलाम ठोके और चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजाते हुए मेरे पीछे चले। श्याम बाबा ने उसकी अर्जी सुनी, मुस्कुराए और उसे अगले ही दिन बैंक डकैती के केस में फंसा दिया। अब वो आदमी जब भी कहीं जाता तो लोग उसे देखकर सैल्यूट की जगह हाथ खड़े कर देते और पीछे 10 पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजाते हुए चलती। वो वापस मंदिर गया और बोला, बाबा मैंने VIP बनने को कहा था, वांटेड नहीं। कहानी, जब भक्त ने बाबा को कन्फ्यूज कर दिया। एक बार एक भोला भाला भक्त पहली बार खाटू धाम जा रहा था। बस में बहुत भीड़ थी तो वह बस की छत पर बैठ गया। रास्ते में उसे डर लगा तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बाबा अपनी छत संभाल लेना। मंदिर पहुंचा तो देखा लंबी लाइन लगी है। वह गर्मी से परेशान होकर बोला, बाबा थोड़ा जुगाड़ बिठा दो, सीधे दर्शन करा दो। तभी अचानक एक सांड बैल कहीं से आया और भीड़ में घुस गया। लोग इधर उधर भागने लगे और वह भक्त सांड के डर से भागते भागते सीधे गर्भगृह के सामने जा गिरा। जैसे ही आंखें खुली, सामने बाबा श्याम की सुंदर मूरत थी। भक्त खड़ा हुआ और बोला, कपड़े झाड़े और बाबा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वाह बाबा, एंटी तो आपने जबरदस्त दिलाई, पर अपना बाउंसर सांड थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक भेजा था, सीधे मंदिर के अंदर ही लैंडिंग करा दी। प्रेम और अधिकार। रुक्मणी, राधा, मैं कृष्ण की पटिरानी हूँ, फिर भी उनकी बांसुरी हमेशा तुम्हारा ही नाम क्यों पुकारती है? तुमने उन पर कैसा जादू किया है? राधा, रुक्मणी, तुमने कृष्ण को महलों में पाया है, मैंने उन्हें कुछ गलियों में खोया है। तुमने अपना स्वामी बनाया है और मैंने उन्हें अपनी आत्मा। रुक्मणी, क्या प्रेम विवाह से भी बड़ा होता है? राधा, विवाह तो दो शरीरों का मिलन है, पर प्रेम तो दो रूहों का एक हो जाना है। तुमने उनसे प्रेम किया है इसलिए वे तुम्हारे पास है। मैंने खुद से प्रेम किया है क्योंकि वो मेरे भीतर ही कृष्ण है। अगर आपको यह कृष्ण की और राधा की अच्छी लगी कहानी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो और लाइक जरूर करें। मीरा कहाँ विलीन हो गई, आइए जानते हैं। मीरा ने एक रात कृष्ण जी से कहा, प्रभु मैं अब दिखाई नहीं देती। कृष्ण शांत मुस्कुराए। मीरा बोली, लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई, मीरा खो गई, मीरा कहीं विलीन हो गई। कृष्ण ने धीरे से कहा, मीरा तू विलीन नहीं हुई, तू मिट गई है। मीरा चौंकी, मिट गई? कृष्ण बोली, जिस दिन तुमने मैं मैं कहना छोड़ दिया, जिस दिन तेरी सांसें मेरा नाम बन गई, उसी दिन मीरा खत्म हो गई और भक्ति जन्म ले गई। मीरा की देह रही पर उसका अहंकार नहीं रहा, उसकी आंखें रही पर उनमें अब दुनिया नहीं थी, सिर्फ कृष्ण थे। इसलिए लोग आज भी पूछते हैं, मीरा कहाँ गई? उत्तर बस इतना है, मीरा कहीं नहीं गई, वह कृष्ण में समा गई। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह खोता नहीं, वह अमर हो जाता है। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कृष्ण भक्ति कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी कथाएं आत्मा को जगाती हैं। राधे कृष्ण। शीश के दानी के दर पर अजब की नूर मिलता है, जो हार कर आता है यहाँ उसे ही हजूर मिलता है। न अमीरी काम आती है न गरीबी साथ देती है, जब हाथ थाम ले बाबा तो बिगड़ी बात बनती है। कलयुग का अवतारी है, भक्तों का रखवाला है, सारे जग का वो मालिक है, मेरा खाटू वाला है। पहुंच जाए जो चौखट पर वो खाली लौट न पाएगा, जिसने मुस्कुराया है दिल से उसे शाम मिल जाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय श्री श्याम। नए साल पर श्याम बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने की एक सुंदर और आधुनिक कहानी। एक भक्त नए साल पर बहुत परेशान था। उसने बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, दुनिया में तो लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, पर मुझे तो बस आपके चरणों में सब्सक्रिप्शन चाहिए। बाबा की ऐसी कृपा कि उसे जीवन में शांति मिल गई। याद रखिए कि इस दुनिया में भले ही आपको अनफॉलो कर दे, लेकिन खाटू श्याम वाले हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहता है। बस सच्चे मन से उन्हें दिल से सब्सक्राइब कीजिए, फिर खुशियों की नोटिफिकेशन अपने आप आने लगेगी। जय श्री श्याम बाबा की जय।